तो हेलो दोस्तों, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल एजुकेशन हब पर स्वागत है। थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ। हमारे चैनल एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर नंबर 9 रॉक एंड मिनरल्स करने वाले हैं। रॉक एंड मिनरल्स। हमारे चैनल को और वीडियो देखने के लिए, नई नोटिफिकेशन लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नया कुछ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। रॉक एंड मिनरल्स आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। एम 6 क्लास एंट्रेंस एग्जाम का चैप्टर है। चलो देखते हैं रॉक्स क्या होता है। रॉक्स आर सॉलिड नेचुरली ऑक्यूरिंग सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ mineraloids or organic metals. There are three main type of rocks: igneous rocks formed from a cooling and solidification of molten lava or magma, example including granite, basalt, pumice. Sedimentary rocks formed from the accumulation and sediment sedimentations over the time of, example include limestone, sandstone, and shale. Metamorphic, formed by the alteration of existing rocks, heat and pressure, chemical process, example of including from limestone and from shale. होता क्या है, रॉक्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं और नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस है। इसमें मिनरल्स, मिनरलॉइड्स और ये सब पाए जाते हैं। तीन 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 टाइप के रॉक्स होते हैं मेजरली: इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नियस रॉक्स कौन से होते हैं? जो मैग्मा या लावा के ठंडे होने से के तुरंत बाद ही बन जाते हैं, उन्हें हम इग्नियस रॉक्स बोलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं, चट्टान गिर गई, जैसे चट्टान गिरी कहीं से टूट गए, जैसे ये चट्टान है बड़ी, इससे यहाँ से इतना टुकड़ा टूट के यहाँ गिर गया, फिर इसके ऊपर एक और टुकड़ा गिर गया, एक और टुकड़ा गिर गया, तो ये बन जाएगी सेडिमेंट्री रॉक्स। और यहाँ इग्नियस रॉक्स है, यहाँ सेडिमेंट्री रॉक्स है। इन दोनों के यहाँ से डिपोजिशन से जो निकलेगा वो निकलेगा मेटामॉर्फिक रॉक्स, हीट एंड टेम्परेचर पर करने से। आगे चलते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑकरिंग ऑफ इनऑर्गेनिक substance with specific chemical composition and crystal structure higher these कॉमन मिनरल्स नेचुरल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज, इट इज द मिनरल ग्रेनाइट, सैंडस्टोन। ये कहाँ से मिलता है? आ जाते हैं क्वार्ट्ज कहाँ से मिलता है? ग्रेनाइट सैंडस्टोन से मिलता है। फेल्डस्पर कॉमन इज द इग्नियस रॉक्स लाइक ग्रेनाइट, कैलक्रेट इज द लाइमस्टोन इज मार्बल, Mica is the electric structure of igneous rock in igneous or metamorphic. The highlight is the rock salt composition, sedimentary rocks. Identification: and minerals can be identified based on various properties. उनकी various properties पे हम इनको identified करते हैं। आपको ये याद रखने, ये आ जाते हैं ये चारों में, इसलिए मेंशन करके लाए। ये दो तो बिल्कुल बहुत मतलब 8th क्लास तक के मेंशन है, पर तब भी पूछ लेगा तो इसलिए मैं थोड़ा, ये इनफ है, इतना पढ़ लिया तो बहुत है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके लिए इनफ है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके लिए इनफ है, बहुत है, इतना आप पढ़ लो, बहुत, यही बहुत है। कलर के बेस पर द कलर ऑफ मिनरल्स एंड रॉक्स प्रोवाइड क्लूज अबाउट इट कंपोजिशन बट इट इज नॉट ऑलवेज रिजाइबल इन इंडक्टर। हार्डनेस के कलर के बेस पर करते हैं। हार्डनेस मोह स्किल्स ऑफ द डिटरमाइन द हार्डनेस मिनरल्स, एग्जांपल क्वार्ट्ज, हाइड्रा टू क्लिकट, क्वार्ट्ज जो क्लिकट। कौन सा स्केल? मोहस स्केल्स, ठीक है। लस्टर जैसे शाइनी, डिस्क्राइब द फॉर्म ऑफ सरफेस, किसी की शाइनी सरफेस होती है, किसी नॉन मेटालिक सरफेस लस्टर नहीं होती है। टेक्सचर के बेस पर एग्रीमेंट ऑफ द मिनरल्स, ग्रेन्स रॉक्स इंक्लूडिंग फाइन ग्रेन्स एंड कोर्सेज ग्रेन। स्ट्रक्चर के बेस पर क्लिवेशन, जिसका फ्रैक्चर होता है उसके बेस पर भी उन्हें हम, वैसे तो हमारे में तो बस यही दो हैं, कलर और हार्डनेस। लस्टर, टेक्सचर, क्लिवेशन, फ्रैक्चर्स में और लेके आए हम फालतू। तो ये हमारा बेसिक के, हाँ क्या होता है, कैसे होता है। और हम आगे पढ़ने वाले लेकिन इस रॉक्स में क्या होता है, इसका दूसरा नेम क्या है, जैसे कुछ, ये तो इसका बेसिक है। ठीक है, किस किस प्रकार पर हम करते हैं, कितने रॉक्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने इनके बारे में पढ़ा था नहीं, इग्नियस रॉक्स क्या है, सेडिमेंट रॉक्स क्या है, मैंने बता दिया उसका कैसे कैसे फॉर्म होता है, पर आगे हम अभी और जान जाएंगे। ये बता दिए, ये जो मिनरल्स हैं कैसे मिनरल्स बता दिए, और ये बता दिए किस प्रकार पर हम इन्हें आइडेंटिफाइड करते हैं। तो आगे चलते हैं। रॉक्स एंड मिनरल्स। द अर्थ इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सोल्स। ये तो आपको पता है, अर्थ जो है रॉक्स और सोल से बनी हुई है। द रॉक्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन। जो रॉक्स बने हुए हैं वो स्मॉल ग्रेन से बने हुए हैं। ईच रॉक्स इज मेड अप ऑफ वन मोर मिनरल्स। एक जो रॉक्स है वो एक और एक से ज्यादा मिनरल से बन के मिलकर बना हुआ है। आगे चलते हैं। इग्नियस रॉक्स। अब आते हैं इग्नियस रॉक्स। दी वर्ड इग्नियस मींस फेयरी, इससे दूसरे नाम से भी जानते हैं फेयरी। इग्नियस रॉक्स आर फाउंड बाय द कूलिंग ऑफ मैग्मा। मैग्मा के ठंडे होने पर हमें इग्नियस रॉक्स प्राप्त होता है। दी हॉट लिक्विड रॉक्स दैट लाइव्स बिलो अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मैग्ना। मैग्मा, जो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो हॉट लिक्विड होता है ना, उसे हम मैग्मा बोलते हैं। दी मैग्मा डेट रीच दी अर्थ क्रस्ट कॉल्ड लावा। जब वो अर्थ की क्रस्ट पर आ जाता है तो उसे लावा बोलते हैं। बसाल्ट इज दी इग्नियस रॉक।
रॉक्स फॉर्म्ड बाय द लावा कूलिंग अर्थ सरफेस इज फाइन ग्रेन्स। बसाल्ट एक ऐसा इग्नियस रॉक्स है जो जैसे ही लावा ठंडा होता है तुरंत ही इग्नियस रॉक्स में बदल जाता है। दी मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स सरफेस ग्रेनाइट, उसकी सरफेस जो बहुत ग्रेनाइट होती है। ग्रेनाइट इज द फॉर्म ऑफ द कूलिंग मैग्मा सरफेस ऑफ अर्थ। जब वो मैग्मा जो है ठंडा होकर अर्थ पर आ जाता है तो उसे ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट इज वेरी हार्ड एंड यूज्ड फॉर मेकिंग बिल्डिंग स्टैचू एंड प्राइवेट स्ट्रीट, गली वली और ये स्टैचू स्टैचू बनाने के लिए मैं ग्रेनाइट का मतलब। प्यूमा इज लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक, ये लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक होता है। प्यूमाइट आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, ये वोल्केनिक इरप्शन के कारण हमें मिलता है। डेंटाइट यूजिंग प्यूमाइज पॉलिशिंग टीथ, पॉलिशिंग टीथ को पॉलिश करने के लिए प्यूमाइज पत्थर का यूज किया जाता है। डेंटिस्ट जो डॉक्टर होते हैं दांतों के वो इसका यूज करते हैं। प्यूमाइज आल्सो यूज फॉर बॉडी कवर, हमें से बॉडी को खुरचने के लिए भी काम करते हैं। घर में बोलते हैं पथरी, पथरी से बॉडी खुरचने के लिए, पर वो अलग होती है। और जो प्यूमाइज आता है वो अलग होता है। प्यूमाइज अलग ही मतलब एक लचीला सा, मतलब थोड़ा हार्ड नहीं होता है इतना। हाँ ऐसा ही होता है, मैंने देखा था एक बार डॉक्टर के यहाँ। फिर मैं सो अब आपका ये रिव्यू दे दिया मैंने इग्निस रॉक्स का। मैंने पहले आपको रिव्यू दे दिया था कि इग्निस रॉक्स बनता कैसे है। मैंने आपको रिव्यू दे दिया था ना इग्निस रॉक्स क्या होता है। सॉलिडिफिकेशन मैग्मा और लावा के ठंडे होने पे कौन कौन से ग्रेनाइट बसाल्ट एंड प्यूमाइस इग्निस रॉक्स हैं। अब मैंने इसका पूरा आपको मतलब पहले ट्रेलर दिखाया था, पूरी पिक्चर दिखा दी है आपको। जैसे कि इग्नियस रॉक्स क्या है, इग्नियस रॉक्स का दूसरा नेम क्या है, फेरी। इग्नियस रॉक्स कैसे बनता है मैग्मा के ठंडे होने पर, बिल्कुल एक एक पॉइंट में लेके आया हूं कि आपको याद हो जाए। द हॉट लिक्विड दैट कैन बी बिलो अर्थ क्रस्ट इज नोन एज मैग्मा, जो हॉट लिक्विड जो अर्थ क्रस्ट के नीचे होता है उसे हम मैग्मा बोलते हैं। द मैग्मा दैट रीच द अर्थ इज क्रस्ट कॉल्ड लावा, अगर मैग्मा अर्थ क्रस्ट के ऊपर पहुंच जाए, अर्थ क्रस्ट पा जाए तो उसे लावा बोलते हैं। बसाल्ट एज इग्नियस रॉक, बसाल्ट एक ऐसा इग्नियस रॉक्स है वही फॉर्म्ड लावा कूलिंग ऑन दी अर्थ, जो लावा लावा जो होता है उसे अर्थ पर ठंडा हो जाता है अर्थ की सरफेस पर, तो उसे हम बसाल्ट बोलते हैं। दी मोस्ट कॉमन इग्नियस रॉक्स ऑन दी अर्थ सरफेस इज ग्रेनाइट, जो मोस्ट कॉमन रॉक्स है अर्थ की सरफेस पर उसे हम ग्रेनाइट बोलते हैं। ग्रेनाइट इज द फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल्स स्लोली अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, मैग्मा के बहुत जल्दी ठंडे होने से ग्रेनाइट, मैग्मा के जल्दी स्लोली स्लोली जो मैग्मा ठंडा होता है ना तो उससे क्या बनता है, ग्रेनाइट बनता है। प्यूमाइस इज लाइट कलर्ड इग्नियस रॉक्स, प्यूमाइस एक लाइट कलर इग्नियस रॉक्स है। प्यूमाइस इज थ्रोन आउट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन, ये प्यूमाइस जो वोल्केनिक इरप्शन के कारण होता है। डेंटिस्ट यूज प्यूमाइस फॉर पॉलिशिंग टीथ, डेंटिस्ट जो होते हैं वो टीथ पॉलिश करने के लिए प्यूमाइस का प्रयोग करते हैं। प्यूमाइस इज आल्सो यूज्ड ऑन ए बॉडी स्क्रबर, हम प्यूमाइस को बॉडी स्क्रबर के रूप में भी यूज करते हैं। देखते हैं कि इग्नियस रॉक्स ऐसे कौन कौन से होते हैं। वैसे तो ये आएंगे नहीं आपके, बहुत मैं लेके आया हूँ, पर जैसे इसमें बसाल्ट आ गया आपको देखने के लिए, प्यूमाइस कैसा होता है ऐसा आ गया, इसलिए ग्रेनाइट कैसा होता है ऐसा, ये सब आपको ये एक बार देख लेने, इनमें से पूछ लेगा, ऐसे दे देगा इनमें से बताओ इग्नियस रॉक्स कौन सा है, क्वेश्चन दे देगा और आपको दो तीन ऑप्शन दे देगा तो आपको बताना, या ये बोल देगा नॉट कौन सा इग्नियस रॉक्स नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स, The rocks are formed by the accumulation of sedimentation, ये accumulation of sedimentation के होते हैं, एक के ऊपर एक परत पड़ने की वजह से। sandstone is common sedimentary rock, sandstone एक बहुत ही common sedimentary rock है। It may be yellow, brown, red, pink color, ये इन कलर में पाए जाते हैं। The red fort in Delhi is made up of red sandstone, red sandstone से बना है red fort of Delhi। When the lowest layer of the sediment contains pebbles and gravels hard, they form conglomerate of limestone are formed from animal and plant remains। लाइमस्टोन एनिमल और प्राइमेट रिमेन की वजह से भी मिल जाते हैं। चाक इज फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन, चाक किससे बनी हुई है, लाइमस्टोन। सेल इज मेड अप ऑफ द मड पार्टिकल, सेल किससे बना होता है, मड पार्टिकल से। स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक, इट मेड टाइल्स एंड ब्रिक्स, टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के काम आता है। सेल जो है सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन रिमेन्स प्लांट एनिमल्स एंड रिमेन्स कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स, फॉसल फ्यूल से भी हमें सेडिमेंट्री रॉक्स मिल जाता है। जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक कुछ भी पड़ता चला गया तो मिल जाए। मैंने पहले इसका भी देखो आपको रिव्यू दिया था, सेडिमेंट्री रॉक्स होता क्या है, एक्यूमुलेशन एंड दी सेडिमेंटेशन ओवर टाइम के टाइम पीरियड के साथ, इंक्लूडिंग लाइमस्टोन, सैंडस्टोन एंड सेल, तीनों रॉक्स आ गए। और तीनों रॉक्स ही देखो इसमें आ गए। मैंने आपको पहले बेसिक फिर उसके बाद एडवांस लिया। आगे ना तीनों रॉक्स जो है, चाक भी आ गया, साल भी आ गया, सेल भी आ गया, सेडिमेंट रॉक्स भी आ गया, सब आ गए हैं, सैंडस्टोन भी आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं होता कैसा है। ये जैसे चट्टान है ना, ये होती है सेडिमेंट्री रॉक्स। एक के ऊपर जैसे यहाँ सफेद है, यहाँ वैसा है, यहाँ लाल है, तो ये सेडिमेंट्री रॉक की चट्टान है। एक के ऊपर एक गिरने की वजह से, एक के ऊपर एक गिरने की वजह से ये सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। देख लो सेडिमेंट्री रॉक्स कौन से होते हैं, कॉलवी, कॉन्ग्लोमेरेटिव, डोलोमाइट, लाइमस्टोन, चेरिस, चॉल्क, टेरेस्ट्रीट, डोलोमाइट, एक्स्टोन, जिप्सम, रॉक साल्ट, कंक्रीट। जो हमारे घर में काला नमक जो खाते हैं ना वो भी सैंडस्टोन ही है, सेडिमेंट्री रॉक्स है वो।
मैंने आपको वहां पर रिव्यू दिया था और देखो यहाँ पर मैंने आपको बता भी दिया कैसे होता है। ठीक है, 2 मिनट दो, मैं भी आता हूँ, एक चीज रह गई थी लेके आता हूँ। चलो देखते हैं, मैं इसको पहले सेट करता हूँ, ये खराब हो गया है। मैं एक बार और रिव्यू दे देता हूँ आपका। सेडिमेंट्री रॉक्स होता है क्या? These rocks are formed by the accumulation of sediments से बनते हैं। Sandstone is the common sedimentary rock। Sandstone एक common sedimentary rocks है। It may be yellow, brown, red, pink in color। ये इन कलरों में पाए जाते हैं। The Red Fort in Delhi is made up of red sandstone। जो रेड फोर्ट दिल्ली में बना हुआ है, लाल किला, वो रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। ठीक है। It when the lowest layer of the sediment consists the pebbles sandstone। जो सेडिमेंट्री रॉक्स की लोवेस्ट लेयर होती है वो सैंड वगैरह से भी नहीं होती, मिट्टी मिट्टी कॉन्ग्लोमेरेट वगैरह थे। लाइमस्टोन आर दी फॉर्म्ड फ्रॉम एनिमल एंड प्लांट रिमेन। लाइमस्टोन जो है एनिमल और प्लांट रिमेन से बन जाता है। चौक इज दी वन फ्रॉम द लाइमस्टोन। चौक जो है लाइमस्टोन से पाई जाती है। सेल इज दी मेड अप ऑफ क्ले एंड मड पार्टिकल। सेल का कहाँ से सेल किससे बनता है? क्ले एंड मड पार्टिकल से। सेल इज दी स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक्स। इट यूज्ड टू मेक टाइल्स एंड ब्रिक्स। ये स्मूथ सेडिमेंट्री रॉक्स होता है जो टाइल्स और ब्रिक्स बनाने के काम आता है। सेडिमेंट्री रॉक्स कंटेन रिमेन्स ऑफ प्लांट एनिमल्स। द रिमेन्स इज कॉल्ड फॉसल फ्यूल्स। हम उसको फॉसल फ्यूल्स बोलते हैं। मैंने आपको ये सब समझा दिया, ये सब समझा दिया मैंने आपको। पेंसिल का साइज बड़ा करना आप सीख गए। एक सेकंड रुकना। ये मुझे अपने जो क्लास के बच्चे होते हैं ना उनको भी करानी पड़ती है प्रोजेक्टर पर। तो प्रोजेक्टर पर मैंने कल ये मिटाया नहीं था ना, तो पूरा गंदा गंदा दिख रहा था, वहां मिटता नहीं है। पिछली बार मैंने 100 चिल्ड्रंस को, बच्चों को पढ़ाया था। आउट ऑफ 80 चिल्ड्रंस मेरे सक्सेस हो गए थे। 20 चिल्ड्रंस आर लेफ्ट इन इंटरव्यू। मैं इंटरव्यू की तैयारी भी कराई थी, उन्हें ऑनलाइन थे मेरे 100 तो पूरे थे टोटल। उसमें 50 ऑनलाइन वाले थे जो मुझे फी पे करते थे। अब के तो मैंने फ्री में चलाया है, बिल्कुल फ्री। मैंने अपना एक चैनल खोला था तो इसलिए मैंने फ्री चलाया। पर तो मेरा ऐप था, मैं ऐप पर देता था क्लास। मेरे ऐप थोड़ा जो उसमें इश्यू आ गया था, तो मैंने इसलिए मेरे ऐप को बैन कर दिया गया है। जूम ऐप पे भी चलाई थी मैंने कुछ दिन क्लास, मीट पे भी चलाई थी। तो फिर मैंने खुद का ऐप बना लिया था, पर अब वो बैन हो गया। मैं दूसरा ऐप बनाने की सोच रहा हूँ, पर अभी अर्निंग नहीं हो रही ना थोड़ी बहुत, उसके बाद देखते हैं अर्निंग। चलो देखते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स मीन्स रॉक्स डेट हैव बीन चेंज। ये जो है चेंज होता रहता है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के डिपोजिशन के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। हीट एंड प्रेशर चेंज देम दी सेडिमेंट्री रॉक्स। हीट और प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होता था। सिलेट एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स फ्रॉम द सेल। सिलेट इज द मेटामॉर्फिक रॉक सेल होता है। सिलेट इज द स्पेशलिटी स्लाइस इसी शाइनी मेक ऑफ द बोर्ड। स्लेट
pronounce it in nice. From the metamorphics of granite, marble is the form of metamorphic of limestone. Marble is different color. The Taj Mahal is the made of white marble. Quadja is the form सैंडस्टोन। कर्जल पता है? कुतुब मीनार किससे बना हुआ है? सैंडस्टोन से। ताजमहल व्हाइट मार्बल से। मार्बल डिफरेंट कलर में होता है। मार्बल इज द फॉर्म ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। लाइमस्टोन ग्रीनिश produces the form of the metamorphic granite. Slate space easily to the slice. It is a greasy shiny. It make black boards and slates. Slate is the metamorphic rocks the soil from the cell cell हीट एंड प्रेशर के कारण सेडिमेंट्री रॉक्स मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाता है। आगे देखते हैं। मैं थोड़ा पहले इसको अरेंज कर देता हूँ। चलो अब चलते हैं, आगे देखते हैं। चलो मैं सब बाद में मिटाया करूँगा, कोई दिक्कत। चलो देखते हैं। येलो कलर ज्यादा अच्छा लग। रॉक्स एंड रॉक कंटेंट्स मिनरल। रॉक्स में मिनरल्स ही पाए जाते हैं। मिनरल्स आर मोस्टली फाउंड इन रॉक्स एंड क्रिस्टल्स। Minerals are inorganic substances from the earth different chemical composition. The important rocks forming the quartz feldspar is the of the present in granite. Granite is the most abundant rocks. जो बताया था वो ही है। देख लो, क्वार्जा मिक्का और फील्डस्पर। ये एक फालतू है, मैं लेके आया, मैंने दो बताए थे ना। तो देख लो वो ही है जो मैंने बताया था, वही नीचे उसमें है ना इसमें। जो मैंने ऊपर आपको रिव्यू दिया था उससे संबंधित सब कुछ है नीचे। जो मैंने रिव्यू दिया था उससे संबंधित सब कुछ नीचे है ना। देखो, ग्रेनाइट इज द मोस्ट एबुडेंट रॉक्स। और ये मिनरल्स क्या होते हैं? केमिकली वो होते हैं इनऑर्गेनिक जो होते हैं। आगे चलते हैं। रॉक्स इन मिनरल्स यूजफुल मैनी वेज। यूजफुल मैनी ऐसा बिल्डिंग मटेरियल, ऐसा डेकोरेटिव मटेरियल है। ऑर्नामेंट्स। जेमस्टोन इज द मोस्ट प्राइस फेमस ऑफ ऑल मिनरल्स। जेमस्टोन जो है बहुत ही फेमस और बहुत महंगा है। डायमंड इज द वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूबल जेमस्टोन। तो आपको पता ही होगा डायमंड एक वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड है डायमंड। मोस्ट वैल्यूएबल भी है, बहुत महंगा है। डायमंड फॉर्म्ड व्हेन कार्बन कम्स अंडर हैवी प्रेशर हाई टेम्परेचर। या डायमंड बनता कैसे है? अर्थ के मतलब कॉइल जो होता है, कॉइल कार्बन, उसके अंदर बहुत हाई टेम्परेचर के कारण डायमंड होता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द वर्ल्ड। डायमंड बहुत सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है वर्ल्ड का। एस फर्टिलाइजर नाइट्रोजन पोटेशियम सल्फेट पोटेशियम आर गुड मिनरल्स फॉर ग्रोथ। प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छे मिनरल्स हैं, फर्टिलाइजर है। आगे चलते हैं। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज। The two most important things coal and petroleum are hidden from the अर्थ क्रस्ट के नीचे हैं सब। कॉल पेट्रोलियम। कॉल इज यूज्ड कुकिंग स्टीम प्रोड्यूस हीट, तो आपको पता है। पेट्रोलियम इज यूज्ड फॉर फ्यूल ऑटोमोबाइल्स कुकिंग गैस, ये भी आपको पता है। यूज फॉर कॉल का यूज। कॉल इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, ये पता है आपको। दी थर्मल पावर हाउस में थर्मल थर्मल से थर्मल से इलेक्ट्रिक एनर्जी में ट्रांसफर करते हैं हम। इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग कॉल गैस, कोल तार, पिच, ये बनाने का काम आता है। ठीक है, अब तो आप समझ ही गए होंगे ये सब कुछ। तो इनके यूजेस, ये मिनरल्स तो आप समझ ही गए होंगे मिनरल्स क्या होते हैं। और ये इनका यूज भी समझ गए होंगे क्या। बिल्डिंग, ऐसा बिल्डिंग बनाने के काम काम में आता है। जैमस्टोन बहुत ही फेमस है और बहुत ही महंगा है। डायमंड भी बहुत ही महंगा और बहुत ही फेमस है। डायमंड वर्ल्ड हार्डेस्ट सब्सटेंस है डायमंड। अंडरग्राउंड रिसोर्सेज वगैरह ये तो आप सब। अंडरग्राउंड में पेट्रोलियम कॉल हमें कहाँ मिलता है? अंडरग्राउंड रिसोर्सेज में मिलता है। कॉल से हम क्या करते हैं? स्टीम खाना भी पका लेते हैं। पेट्रोलियम से कुकिंग, ऑटोमोबाइल्स, कुकिंग गैस, एलपीजी वगैरह ये सब कुछ कहाँ से? वहीं से प्राप्त हो रही है हमें कॉल और गैस। कॉल इज यूज फ्यूल गुड फ्यूल फॉर कुकिंग फूड कुकिंग करने के लिए। थर्मल हाउस कॉल इज यूज फॉर फ्यूल प्रोड्यूस, ये फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए। ये आपको ये आपको सब ध्यान में रखना है। मैं बहुत क्या है, थोड़े से तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत थोड़े थोड़े पॉइंट। मैं पढ़ाता चल रहा हूँ, आप ध्यान ध्यान में रखते चलो। या आप मेरे कुछ दिन बाद इन नोट्सों को उतार लो, कुछ दिन बाद इनको रिवाइज कर दो, वो हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं है। कौन? और आप आगे पढ़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। भाई जिसको अच्छा लगा वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
ये आपको रॉक्स याद रखने हैं। ऐसे पूछ लेगा सेडिमेंट्री रॉक्स इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपके लिए कौन सा नहीं है इनमें से सेडिमेंट्री रॉक्स, तो आपको इग्नियस रॉक्स याद होने चाहिए। ये सारे सेडिमेंट्री रॉक्स याद होने चाहिए, क्या ये तो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये नहीं है। ये आपको इग्नियस रॉक्स याद होने चाहिए कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स इग्नियस है, ये इनमें से इग्नियस रॉक्स कौन सा है, तो आपको इग्नियस रॉक्स सारे याद होने चाहिए। ये आपको दोनों याद कर लो आप इनको, और आप इन पॉइंटों को याद कर लो। एक कौन सा किस काम काम के लिए आता है, स्प्यूमाइज थ्रोस वोल्केनिक एरप्शंस के कारण बनता है। ये डेंटिस्ट जो होते हैं कौन सा यूज करते हैं पॉलिशिंग टीथ के लिए। ये सब कुछ आप बस थोड़ा बहुत रिव्यू ले लो, बस सोई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, हो जाएगा। कमेंट करना पीवाई की सीरीज कब लेके आए इसकी। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।